आजकल जिस मूवी को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है वो है गहराइयाँ मूवी। हाल ही में रिलीज़ हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अमेज़ॉन। मैंने ये मूवी देख ली है और आज आपको बताऊंगा कि मुझे ये मूवी कैसी लगी और मैं इस मूवी के बारे में क्या सोचता हूँ। तो उससे पहले रिव्यू जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोई एक ऐसी मूवी होगी जिसमें आपको मतलब कुछ ऐसा अपार ज्ञान मिल जाएगा या फिर कोई ऐसी बहुत ही डीप लव स्टोरी मिल जाएगी या फिर आप सोच रहे होंगे कि मतलब रोमांटिक मूवी होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये एक ऐसी मूवी है जो कि नॉर्मली आपने इससे पहले ऐसी मूवीज़ देखी होंगी इस स्टोरी पे बनी हुई। अगर नॉर्मल ऊपर ऊपर से मैं स्टोरी बताऊं तो दीपिका पादुकोण और उसकी कज़न बहुत ही समय के बाद मिलते हैं, जहाँ पे ये देखने को मिलता है कि दीपिका पादुकोण भी के पास भी बॉयफ्रेंड है, उसके पास भी यानी कि अनन्या पांडे के पास भी बॉयफ्रेंड है। बस डिफरेंस इतना है कि दीपिका पादुकोण का जो बॉयफ्रेंड है वो कुछ करता नहीं है, अपनी किताब लिखना चाहता है, उससे किताब लिखी नहीं जाती, वो बिक्री मतलब पूरी नहीं होती लिखने से। दीपिका पादुकोण भी उससे कहीं ना कहीं बीच में लड़ती झगड़ती है। दूसरी तरफ अनन्या पांडे और उनका जो बॉयफ्रेंड है वो अच्छे घर से है, अच्छे घर से मतलब अमीर है उसका बॉयफ्रेंड और अच्छे खासे बिजनेस में है। अ, अब यहाँ पे स्टोरी आगे बढ़ती है किस तरह से दीपिका पादुकोण को अनन्या पांडे के बॉयफ्रेंड से प्यार हो जाता है और किस तरह से ये स्टोरी आगे चलती है और लास्ट में आकर के इन चारों में से किसी एक की डेथ हो जाती है, यानी मर जाता है। कौन मरता है वो तो आप मूवी में देखिएगा, लेकिन ये इसके ऊपर ऊपर से स्टोरी है। अब आप बोलेंगे भाई एक मतलब प्यार हुआ तो हुआ कैसे, मतलब दीपिका पादुकोण को अनन्या पांडे के बॉयफ्रेंड से कैसे प्यार हो गया, बोले ये भी तो कुछ होगा ना। तो मैं सीरियसली बताऊं, ये मुझे इस मूवी का सबसे वीक पार्ट लगा। जिस तरह से स्टोरी चलती है स्टार्टिंग से इतना तो समझ आता है कि चलिए ये स्टोरी जो है कहीं ना कहीं आ, एक उस तरफ से जा रही जहाँ पे रिच बिजनेसमैन है। दीपिका पादुकोण उतने अच्छे बैकग्राउंड उनका नहीं है, वो इतनी रिच नहीं है। योगा क्लासेस सिखाती है, ऑनलाइन जाना चाहती है, ऐप बनाना चाहती है, ऐप को प्रमोट करना चाहती है। उसकी बातचीत कहीं ना कहीं अनन्या पांडे के बॉयफ्रेंड जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन है उससे शुरू हो जाती है। लेकिन साला ये प्यार का एंगल कहाँ से आ गया वो पता नहीं चला। मतलब सिंपल सी बात ये थी कि क्योंकि सिद्ध इसका बॉयफ्रेंड रिच था तो शायद प्यार हो गया। लेकिन मूवी वो बताना भी नहीं चाहती, मूवी ये भी नहीं बताना चाहती कि दीपिका पादुकोण गोल्ड डिगर है मूवी में और इनके बीच प्यार भी हो जाता है। अब साला ये बेतुका प्यार है, कैसे हो गया भाई? दो बातें करके तो आज तक किसी को प्यार नहीं हुआ। अब दीपिका पादुकोण को ऐसा ऐसा प्यार हो जाता है कि सोने पे तैयार है उसके साथ और बहुत चीज़ें हो जाती है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि दीपिका पादुकोण जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को अ, एक तरह से चीट करती है। स्टोरी और आगे बढ़ती है, जो जिसके साथ प्यार होता है बड़ा बिजनेसमैन और बिजनेस के चक्कर में वो कुछ ऐसी हरकतें भी करता है जिसमें दीपिका पादुकोण भी फंस जाती है। अब इससे ज़्यादा तो अब आप बोलेंगे यार ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ये प्यार कैसे हो गया ये। तो बस एग्जैक्टली यही मूवी के अंदर भी है। मूवी के अंदर मुझे अच्छी बात सिर्फ ये लगी कि इसे रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई है। फालतू में ओवर एक्टिंग नहीं। आजकल अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जितनी भी मूवीज़ देखेंगे वो ज़्यादातर ऐसी रहती है, कोई फालतू में ओवर एक्टिंग नहीं, कोई धमाका नहीं, तो वो सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा इसको मॉडर्न टच देने की भी कोशिश की गई है। एक वेस्टर्न तरीके से जिस तरह से स्टोरी दिखाने की भी कोशिश की गई है। क्योंकि इंडिया में पता नहीं होता होगा शायद रिच फैमिलीज़ में जिस तरह से इस मूवी में दिखाया गया, लेकिन नॉर्मल फैमिलीज़ में शायद अ, इस तरह से स्टोरी नहीं चलती है। और वहीं अगर हम बात करें तो एक्टिंग प्लस पॉइंट है, एक्टिंग सभी की अच्छी है। हालांकि थोड़ा न्यूडिटी की तरफ को इसमें खुलकर बताया गया है। ऑफ कोर्स इंडियन मूवीज़ में ये सब उतना ज़्यादा नहीं दिखाया जाता। आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो लोग दिखाते हैं, उसमें कोई डरते नहीं।
लेकिन इस मूवी में भी खुल के दिखाया गया है। शॉट्स पूरे लिए गए हैं। जब भी कोई फिजिकल सीन आता है तो उसमें तो ये भी थोड़ा लगता है कि थोड़ा वेस्टर्नाइज किया जा रहा है कि मतलब अब वो नहीं है कि जैसे ही रोमांटिक सीन चला या कुछ चला तो 2 गुलाब लड़ते हुए दिखा दिया और सीन चेंज कर दिया। नहीं, अब साफ दिखता है कि नहीं, अ, मतलब खुला सब कुछ दिखाया जाता है। वहीं अगर हम ये भी देखें तो अनन्या पांडे की ज़्यादा आप एक्टिंग पे नहीं कहेंगे कुछ, क्योंकि उनकी एक्टिंग तो क्या वो नॉर्मल, ऐसा लगता है कि नॉर्मल लाइफ ही कुछ ऐसी चल रही है, बस कैमरा रख दिया गया है। तो मतलब एक्टिंग भी कहेंगे या नहीं कहेंगे कुछ समझ नहीं आता उनका, क्योंकि उनको उस तरह से इमोशनल सीन्स उनके बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरह से दीपिका पादुकोण के हैं। तो वो कहीं न कहीं एक मेन फैक्टर है। अगर इमोशनल सीन्स होते या कोई टफ़ उनका एक कैरेक्टर होता तो समझ में आता उनकी एक्टिंग को लेकर के, लेकिन उनका ये बिल्कुल भी कोई टफ़ कैरेक्टर नहीं था। हालाँकि दीपिका पादुकोण की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। प्लस पॉइंट सिद्धांत चतुर्वेदी। इनको हमने गली बॉय मूवी में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कमाल कर दिया है। उनकी एक्टिंग हो जिस तरह से गली बॉय में हमें उन वो एक रैपर, गरीब रैपर या आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड रैपर की तरह दिखे थे, वहीं इसमें उन्होंने एक बड़े बिजनेसमैन का जो किरदार निभाया है ना, टॉप क्लास है। जचे भी हो इस कैरेक्टर में और लगता है कि लड़के में दम है और आगे आने वाले समय में अगर वो अच्छी स्टोरीज़ चूज़ करते हैं, मूवीज़ चूज़ करते हैं तो वो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर कर सकते हैं। अगर बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक भी इसका प्लस पॉइंट है। जितने भी सॉन्ग आते हैं, जितनी भी सिचुएशंस पे आते हैं, ज़्यादातर बैकग्राउंड ही म्यूज़िक रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जहाँ पे इमोशनल चलता है सॉन्ग वहाँ पे इमोशनल है, जहाँ पे साइको टाइप आपको देना होता है वहाँ पे वो वैसा म्यूज़िक चलता है। तो ओवरऑल म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है। फाइनल मैं यही कहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे रिव्यूज़ देख रहे होंगे, कुछ हो सकता है पेड रिव्यूज़ भी हो जहाँ पे इस मूवी को 4 स्टार 5 स्टार या कहा गया हो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड या इस तरह से कुछ रिव्यूज़ आ रहे हो, तो मुझे लगता है आप निराश होंगे, डेफ़िनेटली निराश होंगे। लेकिन अब माइंड सेट आप बना के चलें कि एक एवरेज मूवी रहेगी, एक एवरेज स्टोरी रहेगी, हालाँकि एक्टिंग अच्छी होगी, म्यूज़िक अच्छा होगा, अ, स्टोरी में थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से अंधा प्यार जब आप करते हैं तो आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। ये बावजूद ये जानते हुए कि आप कहीं गलत जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अंधा प्यार या फिर आप कह लें कि आप अपना काम निकलवाना चाहते हो कुछ भी, तो वो आपको भारी पड़ सकता है, जो कि इस मूवी से हमें थोड़ा बहुत जानने को मिलता है। तो ये है, तो मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल मूवी अबव एवरेज मैं ऐसे कहूँगा। लेकिन हाँ, कुछ रिव्यूज़ आपको मिसगाइड ज़रूर कर सकते हैं, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी है, स्टोरी लाइन अच्छी चलती है, कुछ चीज़ में कन्फ्यूज़ करती है, जैसे कि सिद्धार्थ का और दीपिका का प्यार में आ जाना, ये बहुत ही अननोइंग मुझे लगा। मतलब यार कैसे मतलब प्यार हो गया, और उसमें दिखाया गया इतना प्यार हो गया, गहरा प्यार हो गया कि भई ये तो रह नहीं पा रहे हैं एक-दूसरे के बिना। पर वो स्टोरी में लगा ही नहीं हमें कि कैसे वो हुआ, मतलब हुआ तो हुआ कैसे भाई? कोई तो एक पॉइंट हुआ, कोई तो क्लिक किया होगा, कुछ तो हुआ होगा कि कैसे हो गया? तो वो कहीं न कहीं एक मिस स्टोरी बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर देती है। हालाँकि जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है तो आप इस प्यार वाले एंगल को छोड़ दें, तो आगे स्टोरी में क्या होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। किस तरह से बिज़नेस से रिलेटेड हेरा-फेरी होती है, वो आप देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं अच्छा लगेगा। रेटिंग की बात करूँ तो मैं 3.2 के आसपास ही स्टार दूँगा। तो ये नहीं कहूँगा कि 4 या 5 स्टार आउट ऑफ दिस वर्ल्ड या नहीं, अबव एवरेज या एवरेज ये मूवी है। और एक बार आप देखेंगे तो ज़रूर आपको निराश तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हाई एक्सपेक्टेशन लेकर के ना देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।